गुड मॉर्निंग। सो मैम ने वो बता दिया जो मैंने किया है, मैं पहले वो बता देती हूँ जो मैं नहीं कर पाई हूँ, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जैसा मैम बता रही थी कि मैं साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के पोस्ट पे हूँ। देयर इज़ वन थिंग कॉमन बिटवीन जो भी बायोलॉजी फील्ड से हैं, मैं बायोलॉजी से हूँ, ठीक है। बायोलॉजी चूज़ करने का सिर्फ वही रीज़न था जो आपके पास भी होगा, मैथ्स से डर लगता था, और कोई शुरुआत में रीज़न नहीं हो पाता है। सो देयर इज़ वन कॉमन लाइन और कॉमन थिंग बिटवीन अ पर्सन हु हैज़ टेकन बायोलॉजी और वो साइंटिस्ट बने या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स बनते हैं। वो पता है वो कॉमन चीज़ क्या है? कि वो अपने ज़माने में मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए थे। सो आई स्टार्टेड माई सेल्फ एज अ, कह सकते हैं सो कॉल्ड फेल कर गई थी, नहीं निकाल पाई थी। सो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ड्रग डिस्कवरी करती हूँ, प्रोटीन कुछ नया ढूंढती हूँ, उसको हम लोग डिस्कवर करते हैं, उसको ऐसा सिलेबस पे ले आते हैं और फिर हम लोग उसको मेडिकल स्टूडेंट्स को दे देते हैं, पढ़ लो। सो दैट इज़ द वर्क दैट वी आर कैरिंग आउट। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। नहीं हो पाया, आई स्टिल रिमेंबर जब नहीं हुआ था तो मैं माँ के पास गई थी, आप लोग की प्रियंका मैम के पास गई थी, और मैंने कहा कि ये तो हो नहीं पाया मेरे से मेडिकल, और मुझे लगता नहीं कि मैं करना भी चाह रही हूँ। फॉर द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने कहा था मुझे आज भी याद है कि मत करो, अगर नहीं करना चाह रही हो, नहीं कर पा रही हो तो मत करो। लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। फिर आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन, देन आई टुक बायोलॉजी, फिर मैंने मास्टर्स किया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि बायोलॉजी लेकर आप सिर्फ अपने आप को मेडिकल तक रोक नहीं सकते हो, और अगर नहीं हुआ किसी कारणवश तो आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी वेरी सीरियसली। उस सेकेंड चांस को मैंने गंवाया नहीं था, और ये सेकेंड चांस हर एक स्टूडेंट को मिलता है, ज़्यादा थर्ड चांस भी मिलते हैं, फोर्थ चांस भी मिलते हैं, बस आपको वो चांस पकड़ना है। आप हर वक्त ये नहीं बोल सकते कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई डोर होगा जो आपके लिए खुलने वाला होगा। यू नीड टू नॉक दैट डोर, और वो डोर है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड में या तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, आई डोंट नो अभी मेरे जीवन का लक्ष्य किस स्टैंडर्ड में निबंध लिखने आता है, आई डोंट नो, आता है मेरे जीवन का लक्ष्य सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में आता था। तो अगर मैं लड़की थी तो मैं डॉक्टर लिख दी थी, मेरे दोस्त जो लड़के थे वो इंजीनियर लिख दिए थे। जबकि ऑनेस्टली उस वक्त का लक्ष्य मेरा इतना ही था कि 1:30 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे मुझे घर पहुंचना है ताकि कार्टून नेटवर्क पर टॉम एंड जेरी किड्स शो आ सके। आई विश मैं वो लक्ष्य उस वक्त लिख पाती, एंड आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड कि मुझे वही मेरा लक्ष्य है। लेटर ऑन आई रियलाइज कि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। सो वहाँ से PhD करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई एम गुड एट ऑब्जर्वेशन। मुझे ऑब्जर्व करना चीज़ों को बहुत पसंद है। आप कैसे खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे ये हो रहा है, साइंस के फील्ड में। आई टुक दैट थिंग वेरी पॉजिटिवली कि मेरा ऑब्जर्वेशन ही मेरा मेन स्किल हो सकता है। एंड फ्रॉम देयर आई टुक द डिसीजन कि हम 2 चीज़ में जा सकते हैं, या तो मैं एकेडमिक्स में चली जाऊँ और यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाऊँ, जो आज भी मेरा वो एक लक्ष्य है जो मैं पूरा करूँगी डेफिनेटली, और दूसरा था या तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उस पर मैं काम करूँ और रिसर्च करूँ। फ्रॉम दैट, और मेरी जितनी भी स्कूलिंग और मेरा जो हायर स्टडीज़ है वो बिहार में हुआ है। सो बट एक चीज़ आप क्लियर रहिए कि इस चीज़ को दिमाग से हटाइए कि आप एक ऐसे राज्य या ऐसे शहर में हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकता या आप नहीं पहुँच सकते। बिलीव मी, मैंने सिर्फ 2 ही जगह देखा है, बिहार, उसके बाद अंटार्कटिका। सो अ जर्नी फ्रॉम बिहार टू अंटार्कटिका, मेरा बस एक लाइन में मैं अपने आप को समराइज़ करूँ तो दैट वाज द जर्नी फ्रॉम पोल्स, सदर्न पोल, फ्रॉम पोल्स टू पॉसिबिलिटीज़। सो जब मैं वहाँ पहुँची थी अंटार्कटिका, हाँ, आई गॉट टू सी पेंगुइन्स। मैं फोटोग्राफ्स लेकर आई हूँ। आई विश मतलब अगर कोई क्लासेस मुझे मिलेंगे तो मैं पेंगुइन, आइसबर्ग्स, आइस शीट्स, वेल, ये सब आपको दिखा पाऊँगी। सो द जर्नी फ्रॉम बिहार टू अंटार्कटिका इज़ वेरी काम एंड इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको बहुत पढ़ाई अच्छा करने के लिए आपको दूसरे स्टेट, ऑफकोर्स स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, आप जाइए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, बट ये मान के चलिए कि आप अभी जिस स्कूल में हैं वो सबसे बेहतरीन स्कूल है। मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली कह सकती हूँ, हाँ इधर बच्चे इधर, या एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ
कि वाई वॉज सो डिटरमिन्ड कि मुझे जाना था, कि मुझे अंटार्कटिका जाना है या आर्कटिक जाना है, ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला। द वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस स्कूल कि वो कंसिस्टेंसी, जब मैं फेल हुई, स्कूल में भी मैं एक बार फेल हो गई थी, इफ एनीवन, मेरे टीचर्स को पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग में से, आप लोग जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत ब्राइट और बहुत ही एकदम मेधावी छात्रा थी जो शुरू से ही टॉप कर रही थी। एक बार मेरे खराब मार्क्स भी आए थे, बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंसी मुझे आज भी याद है मुझे कैसे मिली थी। आई टेल यू वन एग्जाम्पल। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और मुझे केमिस्ट्री किरण राज मैम पढ़ाती थी, और मैंने खड़े होकर बोल दिया, मैम मुझे इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता है, केमिकल इक्वेशन कहाँ 2 लगेगा कहाँ 3 लगेगा, वेरी पुअर। आई स्टिल रिमेंबर किरण राज मैम मुझे लेकर गई थी, बुलाया उन्होंने बोर्ड पे, बोला लिखो। हम बोले, अब मुझे लगा कि मैं पब्लिकली कैसे मतलब अपने आप को बेइज्जत कराऊं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी आता है, वेरी इजी, नहीं आता था। मैम ने मुझे तब तक सिखाया जब तक मुझे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता। दैट कंसिस्टेंसी ऑफ किरण राज मैम कि मैं सीख लूँगी वॉज देयर थ्रू आउट माई जर्नी। आई स्टिल रिमेंबर, ये जो मैं बोल रही हूँ, मुझे सबसे पहला गाना, मुझे सबसे पहला स्पीच अजंता मैम ने सिखाया था। वहाँ से, उससे पहले मैं बहुत शांत थी, अजंता मैम ने फिर मुझे बहुत सिखाया था। आई स्टिल रिमेंबर खालिद सर मेरे पीछे कितना मेहनत करते थे, और उन्हें अंत तक उनका एक ही एजेंडा था कि मेरा मैथ सुधर जाए। किसी और को पता हो ना हो, लेकिन खालिद सर को मेरा वो मार्क्स ज़रूर याद होगा जब मैं फेल कर गई थी। वो आज भी उस चीज़ को मुझे याद दिलाते हैं कि नेवर रिपीट दैट थिंग। उनका कभी एजेंडा नहीं था कि इस बार फेल हुआ तो अगली बार तुम टॉप ही कर जाओ। ही वॉज वेरी क्लियर कि ग्रो प्रोग्रेसिवली। माई फेवरेट टीचर इज सुबह सर। सुबह सर इज देयर, सुबह सर, आई मीन ही इज़ द टीचर। मुझे आज भी लगता है कि शायद सुबह सर को ऐसा लगता था कि मैं यूपीएससी भी क्रैक कर ले जाऊँगी। ये फेथ था उनका मेरे पीछे, इसलिए वो चाहते थे कि पढ़ो प्रतिभा, एकदम कर लोगी। 10th का मार्क्स बता दो। सो अब माँ कह रही है, मैं बता देती हूँ। दे वर वेरी कंसिस्टेंट। सुबह सर, नवलिका मैम, रश्मि मैम, विभा मैम, बायोलॉजी टीचर मेरी, द ओनली पर्सन जिन्होंने मेरे अंदर बायोलॉजी के लिए इंटरेस्ट जगाया था। एंड आई टेल यू उन्होंने जगाया कैसा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने मुझे प्री बोर्ड्स में मेरे 3 में मुझे 0 दिया था, एंड आई टेल यू व्हाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। मैंने बना दिया था, लेकिन मैंने उस डायग्राम को लेबल नहीं किया था। आप लिखते हो ना फिगर में, ये फिगर क्या है, मैंने नहीं लिखा।